354 किसी खातून को सर से लेके पाँव तक देखना, उसको हरासमेंट के ज़िम्मे में लाया जाता है, उसका भी जुर्म है। अमूमन लोग जब खवातीन गुजरती हैं उनको आगे से पीछे से भी देखते हैं कौन जा रही है, तो ये भी एक जुर्म है। अगर किसी खातून ने कह दिया ना कि भाई क्या देख रहे हो, तो मर्द ने सिर्फ इतना कह दिया ना चलो जाओ काम करो, ये भी 354 है। अच्छा। खातून के साथ बहस व तकरार करना ये जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना आगा खान। आपको एक बात से आगाह करना है, वो बात यह है कि आइंदा के बाद आपने अपनी गाड़ी में पूरी आवाज़ में बुफर्स के साथ बिल्कुल नूर जहां का गाना चांदर दी पावा छनकार नहीं लगाना, क्योंकि इस पर हो जाएगा आप पे पर्चा। नहीं यकीन आता, हमारे साथ मौजूद हैं साबरी साहब, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप पे पर्चा तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। ये क्या सिचुएशन है, क्या मामला है, क्या हुआ ये? मामला ये है कि नवाब टाउन पुलिस बदरवैया गान की तलाश में सरकारी गाड़ी पे गश्त कर रही थी। देखते क्या है कि दूर से एक करोला गाड़ी आ रही होती है GLI, और उसके अंदर ऊंची आवाज़ में गाना लगा होता है, झांझर दी पावा छनका नैना चो डुलदा खुमार। उसने गाना लगाया होता है, वो नूर जहां के गानों का शौकीन होगा, पंजाबी। थानेदार ने जब देखा कि ऊंची आवाज़ में गाना लगा हुआ है जो मैं गुनगुना रहा था, उस गाड़ी को रोकना चाहा, गाड़ी वाले ने गाड़ी भगा दी। इन्होंने उसका ताकुब करने के बाद उस गाड़ी को रोका। उसने उतरते सार कहा मेरी गाड़ी की तलाशी ले लो, मेरी तलाशी ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। उसने कहा जेड़ा तू पीछे गाना ला के आया ना, मुजरा तेरे ते ओदा पर्चा देना है। नहीं, ये क्या, ये कोई लॉ है, कोई एक्ट है? यहाँ पर तो कॉमन सी बात है। यहाँ पर 14 अगस्त हो जाए, कोई हमारा इवेंट हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए, हम लोग बुफर्स लगाते हैं, गाड़ियां बाहर निकाल लेते हैं और कोई नहीं रोकता। ये पहला साउंड सिस्टम एक्ट रेगुलेशन 2015 जुर्म बना हुआ है। कोई भी शहरी किसी भी पब्लिक प्लेस पे, किसी भी अपने घर के अंदर ऊंची आवाज़ में कोई भी साउंड नहीं लगा सकता। कोई भी शहरी अगर 15 की कॉल करेगा, चाहे वो शादी है, मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं। अच्छा, शादी वाले भी मोहतात हो जाए? शादी छोड़ें आप, आपने कभी जुमे वाले दिन खुतबे में स्पीकर चलते देखे हैं? वो भी बंद है। हाँ जी, मसाजिद में स्पीकर बंद कर दिए गए हैं। जिन्होंने नमाज पढ़नी है, जो होना है वो अंदर होना, सिर्फ अजान की आवाज़ आएगी, वरना स्पीकर मना है। इसलिए इस दफ़ा ईद मिलादुन नबी पर भी शहरियों के ऊपर नातें लगाई हुई थी। साउंड सिस्टम एक्ट रेगुलेशन 2015 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और ये तो गाड़ी के अंदर एक सिगरेट लगा के पता नहीं किसी अपनी महबूबा के इंतज़ार में, उसके खुशी में कहीं मिलने जा रहा होगा, नौजवान आदमी था, तो इसने डैग लगाया हुआ था और पुलिस ने इसको गाड़ी से उतारा है। बड़ा मुतमिन था, मैंने क्या किया है, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं है। तो ये तो कसूर कंसीडर भी नहीं ना होता। आज तक हमने इस तरह का कोई ना FIR देखी है। अभी आपके सामने भी ये चीज़ें हैं। लोग, ये आम एक हमारा वे ऑफ लिविंग है कि हम गाने पे लगाते हैं और अपनी मौज में मस्ती में जा रहे होते हैं, साथ वाला हॉर्न मार रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो। सिर्फ आपको इस बात का नहीं ना पता कि आप क्राइम रिपोर्टर नहीं है ना, मुझे पता है। मैं रोज़ाना देखता हूँ 20 से 25 पर्चे सिर्फ इसी बात के होते हैं। चिंगजी रिक्शे वाले ने रिमोट हाथ में पकड़ा हुआ है, जा रहा है, रिमोट दबाया, उसको नहीं पता चल रहा है कौन सा गाना चल रहा है। जैसे वो रात को गन्नों की ट्रालियां आती है ना, स्पीकर चल रहे होते हैं, लोगों को आवाज आ रही होती है, उस अकरम राई के गाने लगे हुए हैं, लेकिन ट्राली वाले को उसके शोर में नहीं पता चल रहा, उसके ऊपर भी पर्चा होता है। ये साउंड सिस्टम एक्ट जो है वो 2015 जो रेगुलेशन बनाया गया है, तो चिंकी रिक्शे वालों के ऊपर भी स्पीकर चलाने के मुकदमात हैं। और यहाँ तक कि अपनी दुकान के बाहर आप बैठे गाने सुन रहे हैं, ये भी एक जुर्म है। सिर्फ होता क्या है, थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है कि यार कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। SHO भी इसकी शख्सी ज़मानत ले लेता है। कोई मेरे जैसा, कोई आप जैसा मोजिज़ इंसान पीछे जाए, उसके ID कार्ड की कॉपी लेकर उसको कहते हैं मुचलका देना, मुचलके पे उसको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कानूनन जुर्म है। साउंड अनएथिकल। आपके घर के सामने अगर आप घर में आराम कर रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं, अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमार है, और सामने वालों ने ऊंची अपने घर की 4 दीवारी के अंदर जो उनकी मलकियत है, कोई डेक लगाया हुआ है, कोई TV लगाया हुआ, आप टेंशन में आएंगी, आप परेशान होंगी, 15 पे कॉल करेंगी, स्पीकर भी ले जाएंगे, स्पीकर चलाने वाले को भी ले जाएंगे और जाके पर्चा दर्ज कर देंगे। तो जिस तरह से मैंने बताया कि करोला गाड़ी के ऊपर ये 2012 मॉडल की कार थी, सिल्वर कलर की,
इसके ऊपर ये जो है वो ना झूमता हुआ जा रहा था, साथ ऐसे भी कर रहा था चांजर दी। मैंने मेरी बात हुई है SHO से, SHO एक बड़ा क्राइम फाइटर आदमी है उधर, मियाँ तहसीन, उसने मुझे बताया कि इसके ऊपर पर्चा कानून के मुताबिक दिया है। शायद जिस तरह से आपने बताया कि तो ये तो कॉमन सी बात है, लोग गाने सुनते हैं, लेकिन ये जुर्म है। अगर आपने रात की तारीखी में या दिन के वक्त अगर आपने गाना लगाया है और आपके उस गाने से मैं परेशान हूँ तो आप मेरी मुलज़म है, आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा। इस पुलिस ने, देखे मेरे पास ये मौजूद है, रहमत ASI है, इसने FIR के अंदर लिखा है कि मैं इश्तिहारी की तलाश में निकला था, मेरे पास से जब एक गाड़ी गुजरी है तो बड़ी ऊंची आवाज़ में गाने लगाए हुए थे, उसको रोकने की कोशिश की है, उसने भगा दिया, उसको पकड़ लिया और उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो नाजरीन, जिस तरह से घरों में और दीगर जगहों पे स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है तो ये ममनू है, ये जुर्म है। इसी तरह जिस तरह से इस गाड़ी वाले के ऊपर पर्चा हुआ है, ये गाड़ी वाला चाहे गाना ना लगाता, इसने ऊंची आवाज़ में कोई नात लगाई होती, कोई कव्वाली लगाई होती, इसके ऊपर मैडम जी फिर भी पर्चा हो जाना था, क्योंकि साउंड एक्ट जो है वो जिस तरह से मैंने बताया, साउंड सिस्टम एक्ट रेगुलेशन 2015 ये बनाया गया है, ये एक जुर्म है। जिस तरह से आपने पहले कभी भी नहीं देखा, पीरा फोर्स देखी थी, अब आप जिस गली से गुजरती हैं, जिस मोहल्ले से गुजरती हैं, गाड़ी लेके चले जाएं, पीरा फोर्स वजूद में आ गई है, वो भी एक नई फोर्स है, लेकिन ये 2015 में आ गया था जो है वो साउंड सिस्टम एक्ट रेगुलेशन 2015। तो इसके तहत ऊंची आवाज़ में गाने सुनने वालों को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसलिए घरों में, प्लाजों में, मोहल्लों में ये जो शादियों के ऊपर ख़वातीन और मर्द ऊंची ऊंची आवाज़ में डांस कर रहे होते हैं, ये भी जुर्म है। लोग कहते हैं यार वो बच्चे का ब्याह सी, मैं कहा चलो मैं पूरी रात लगाते रहे साउंड सिस्टम, कवालियां होती रही। हाँ, वो यार मुंडे ने बस घूटी लाया ना, उसको ये नहीं पता कि अगर इसने कोई गलत काम किया है, गलत काम करने के बाद मैं हमेशा बताता हूँ जुर्म कहाँ से पैदा होता है, लड़ाई कहाँ से पैदा होती है। जब आप किसी की शादी की तकरीब में जाते हैं, वहाँ पर जाके शराब का जब इस्तेमाल करते हैं, शराब पीने वाले के पास पिस्तौल भी होता है, जब उसने शराब पी होती है, नशे में होता है, तो उसका होश गुम हुआ होता है और पिस्तौल का कोई माँ बाप नहीं होता। जिसने असले को ईजाद किया था वो भी अपनी गोली से मर गया था, ये किसी का सगा नहीं है। इसलिए जब नशा करने वाले असले का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो नहीं देखता दुल्हन की बहन थी, दूल्हा का भाई था, बाप था, किसी ना किसी को फायर लग जाता है। तो इस तरह जो साउंड सिस्टम एक्ट होता है, क्योंकि अमूमन आपने देखा पिल्स आजकल आ गई हैं, पिल्स की गोली खा के अगर आप कोई गाना नहीं लगाएंगी ऊंची आवाज़ में, हल्की आवाज़ में, अगर आपने पिल्स गोली खाई हुई है तो हल्की आवाज़ में गाना सुन रहे हैं, आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा, कोई नशा नहीं आ रहा। पिल्स गोली खाने के बाद सिर्फ ऊंची आवाज़ में आप गाना लगा दें, चाहे वो किसी भी जगह लगा दें, उसने नहीं देखना मेरे लेफ्ट कौन है, राइट कौन है, उसने डांस करना शुरू कर देना है। तो साउंड सिस्टम एक्ट का जो है वो सिस्टम एक बनाया हुआ है और उसके ऊपर पर्चा है। तो जनाब इस वक्त वह ना हवालात की चार दीवारी में बंद है और लोग उसको पूछ रहे हैं क्यों पकड़े हुए हैं। कहता यार मैंने ऊंची आवाज़ में गाना लगाया हुआ था। तो गाना ऊंची आवाज़ में, चाहे नूरजहां का हो चाहे किसी भी सिंगर का हो, ये ऊंची आवाज़ में गाना लगाना जुर्म है। अपनी नौयत का ये बहुत ही अजीबोगरीब, सुबह से इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, हर कोई इस पे बात कर रहा है कि ये गाना सिर्फ नूरजहां का गाना लगाना उसका जुर्म बन गया। असल जुर्म का जो मकसद है वो अभी मुझे आपसे पता चला कि असल में उसको पकड़ा गया, ये एक एक्ट है और जिसके तहत मजीद चांजरदी पावा छनकार वाले लोग सारे फड़े जाएंगे। मैं 354 के हवाले से भी आपको बताऊं, एक दफ़ा है पुलिस लगाती है 354 मैं आपको बताऊं तो आप कहें मैं तो सारा दिन लोगों पे लगवा सकती हूँ। 354 किसी खातून को सर से लेके पाँव तक देखना, उसको हरासमेंट के ज़िम्मे में लाया जाता है, उसका भी जुर्म है। अमूमन लोग जब खवातीन गुजरती हैं उनको आगे से पीछे से भी देखते हैं कौन जा रही है, तो ये भी एक जुर्म है। अगर किसी खातून ने कह दिया ना कि भाई क्या देख रहे हो, तो मर्द ने सिर्फ इतना कह दिया ना चलो जाओ काम करो, ये भी 354 है। खातून के साथ बहसो तकरार करना ये जुर्म है। लाजमी नहीं है किसी के कपड़े फटे, किसी के नील पड़े, किसी का सर फटे। 354 सिर्फ इतना भी है, सिर्फ इशारा कर दो चलो अपना काम करो, ये भी जुर्म है। इसलिए बहुत सारे ऐसे जुर्म हैं जो शायद लोगों को नहीं पता। आप देखें ना, आपको मैंने बताया कि ऊंची आवाज़ में आपने अमूमन देखा होगा शादी ब्याह पे डेक चल रहे हैं तो आप कानों में उंगलियां लेती हैं, अल्लाह ये क्या, ये जुर्म है, पर्चा है। इसी तरह से ख़वातीन के साथ बहस करना, ख़वातीन को धक्का देना, गाली देना, ये भी 354 के ज़िम्मे में आता है, इसका भी एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि अगर इस तरह के एक्ट्स भी
फौरी तौर पर रजिस्टर हों और इनको पकड़ा जाए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि ये छोटे छोटे जो मसले मसाइल हैं ये भी असल में जुर्म हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अभी जो मुलजिम पकड़ा हुआ है बेलेबल फेंस है, ये नहीं है कि वो जेल चला जाएगा तो उसकी 6 महीने जमानत नहीं होगी। कुछ जुर्म होते हैं बेलेबल जिनकी जमानत थानों में भी हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता हूँ, 302 की जमानत SHO अज खुद ले सकता है। अच्छा। वो बंदा छोड़ सकता है, 751 की नहीं ले सकता। मेरी आपके साथ लड़ाई हुई, हम दोनों को उन्होंने बंद कर दिया। इसकी ज़मानत जब 751 लिखी गई, 751 मजिस्ट्रेट का इख्तियार है, वो छोड़ेगा। कत्ल की दफात लगी है तो SHO छोड़ सकता है। बड़ा जुर्म SHO के इख्तियार में है, छोटा सा जुर्म SHO के इख्तियार में नहीं है, वो मजिस्ट्रेट छोड़ेगा। इस तरह से जब अंग्रेज़ ने ये दफात बनाई थी, रोज़नामचा बनाया था, FIR बनाई थी, तो बड़ी सोच समझ के बनाई थी। आप अमूमन एक चीज़ देखिएगा, लड़ाई झगड़े अज़लों से चलते आ रहे हैं, सालों से चलते आ रहे हैं। जब पुलिस दोनों पार्टियों को पकड़कर हवालात में बंद करेंगी, यकीन करना 20 मिनट बाद दोनों बैठ के एक ही हवालात में चावल खा रहे होंगे और बाहर आवाज़ें दे रहे होंगे, आ जाओ यार कोई गल नहीं, मामे भांजे की लड़ाई होती रहती, सानू छाड़ दो, साड़ी सुलह है। ये हवालात है जी। ठीक होगा। अच्छा साबरी साहब, आखिर में क्या मैसेज देंगे? ये एक पर्चा तो हो गया, इसके बाद मजीद जो हमारे लड़के हैं जो नई गाड़ियाँ चलाना सीखते हैं और बड़ा उनको बुफर्स का शौक है, बड़ा उनको क्या मैसेज देंगे? मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि एक तो सबसे पहले ख़वातीन की इज़्ज़त करें, क्योंकि ये लोग जहाँ पर कोई ऐसी पार्टी हो, जहाँ पर कोई ऐसा हल्ला गुला हो, तो वहाँ पर ये स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई शौक़ करना है या पुलिस ने कोई ऐसे मुकदमे दर्ज करने हैं, तो फिर कहते हैं ना, बुराई को नहीं, बुराई की माँ को मारना चाहिए। हाल रोड चले जाएँ, ऊंची ऊंची आवाज़ में नए स्पीकर लग रहे हैं, पुलिस को चाहिए उनको जाके कहें यार बुफर नहीं लगाना। जिस तरह से गाड़ियों की लाइटें, आजकल पुलिस लाइटें लगी हुई हैं, पुलिस लाइटें लगी गाड़ी को तो पुलिस रोकती है, लेकिन जहाँ से ये सेल हो रही है उनको पुलिस नहीं रोकती। तो नौजवान नस्ल जो है उनके लिए ये मैसेज है कि अगर आप ऊंची आवाज़ में गाना लगाएंगे, किसी को हरासा करेंगे, तो आपके ऊपर भी इसी तरह से मुकदमा दर्ज हो जाएगा। चाहे आपने रेडियो लगाया हुआ है, चाहे आपने गाना लगाया हुआ है, कोई भी आपने अगर गाड़ी के बाहर आवाज़ आ रही है, पुलिस के पास इख्तियार है कि उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो इसलिए नौजवान नस्ल जो है, आजकल की जो नौजवान नस्ल है ना, मुंह में पान, हाथ में सिगरेट और ऐसे करके गाड़ी में जा रहे हैं, ऊंची आवाज़ में गाना लगाया हुआ है, तो अपनी तरफ से बड़ी शोर शाह मार रहे हैं। कई बार तो शोर शाह में गाड़ियाँ नाले में भी गिर जाती हैं और सुबह सुबह देखने में आता है क्रेन उसको नहर से निकाल रही होती है। इन्होंने नशे किए होते हैं, ऊंची आवाज़ में गाने लगाए होते हैं। तो नौजवान नस्ल को मेरा पैगाम है बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर और आपके हवाले से भी, सना आगा खान की तरफ से भी, कि नौजवान नस्ल को ख़ास कर जो है वो वालिदैन जो है वो इनके ऊपर कड़ी निगाह रखें, अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, अपने बच्चों के आते जाते हुए टाइम चेक करें ये कहाँ से आया है, उसके हाथ और उसका मुंह चेक करें कि बाहर से क्या चीज़ खा गया है। डक्ट किसे कहते हैं? जब नशे की लानत में कोई मुब्तला हो जाता है तो वो इसी तरह से होता है कि माँ बाप उन पर गौर नहीं करते। जब ये बाहर से आते हैं, कोई ना कोई शराब, कोई ना कोई नशा करके आते हैं, उसके बाद इनको लत लग जाती है। फिर आखिरकार माँ का गला काटते हैं, बहन का गला काटते हैं, माँ का जेवर चोरी करते हैं, बाप को कत्ल करते हैं। जेलें भरी पड़ी हैं, लाहौर की 43 जेलें भरी पड़ी हैं। किसी ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया, किसी ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, खामन ने बीवी को कर दिया, बीवी ने खामन को कर दिया। और ऐसे भी लोग मौजूद हैं एक ही बेड के ऊपर बैठ के मियाँ बीवी दोनों आइस पी रहे हैं। तो खुदारा ये नशे की जो लत है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। पुलिस अपनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन वालिदैन का भी कोई हक़ है, कोई उनका भी है कि हमने अगर बच्चे पैदा किए हुए हैं, उनको पढ़ाया लिखाया है, तो उनका भी हक़ बनता है कि अपने बच्चों पर कड़ी निगाह रखें ताकि किसी बड़ी मुश्किल में ना आ जाए। कहीं खुदा ना खास्ता इनको 25 साल सज़ा ना हो जाए। मैंने देखे हैं ऐसे लोग भी जो गिरफ्तार हुए हैं, सज़ाए मौत हो गई है, 25 साल कैद हो गई है, वापस नहीं आए, फिर बाद में क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई थे। बिल्कुल ऐसे ही जी, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। और ये जो पर्चा है ना, ये समझाने के लिए है उन तमाम लोगों को जो अपनी लग्जरी लाइफ के अंदर भूल जाते हैं कि उनके साथ सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग उनके साथ ही ट्रैवल करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।